नमस्कार। क्या आपको ऐसा अनुभव होता है कि बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं आते? या कई बार तो वो एक दिन पहले बहुत फटाफट पढ़ाई कर लेते हैं, मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन अगर अब आप बाद में उनसे कुछ पूछते हैं तो वो आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स जो आपके बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी मदद करेगा, उनको चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखने में बहुत मदद करेगा। और दूसरा, वो क्या गलतियां करते हैं जिससे वो बाद में चीज़ों को भूल जाते हैं, जो लेसन वो याद करते हैं वो उन्हें याद नहीं रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं बच्चे कि कोई भी लेसन उठाते हैं और उसको लगातार पढ़ते हैं। जैसे अगर उठाया, वो लगातार कंटिन्यू पढ़ते चले जाते हैं, रीड करते चले जाते हैं। आप खुद भी अनुभव करेंगे कि अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हैं या कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आप जब उसमें बिल्कुल डूब कर पढ़ते हैं तो आपके सामने एक इमेज बनता जाता है, एक स्टोरी चलती जाती है, लगता है जैसे आप मूवी देख रहे हैं, तो वो आपको याद रह जाता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें कोई इमेज फॉर्म नहीं कर रहा है, तो जब इमेज फॉर्म नहीं कर रहा है तो जब आप एक बार पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं हो पाता है। तो बच्चे क्या होता है उस कंडीशन में, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सिर्फ वर्ड्स बाई वर्ड पढ़ते चले जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर वो ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ तो रहे होते हैं बुक, लेकिन साइमल्टेनियसली उनके दिमाग में कोई और ख्याल, कोई और बातें चलती रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका वक्त भी जाता है, उन्हें ये भी लगता है कि वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन उससे वो कुछ ले नहीं पाते हैं। पहली गलती ये थी जो मैंने आपको बताया। अब इसके लिए करना क्या है बच्चों को? सबसे पहला कि कोई बड़े लेसन को एक साथ नहीं पढ़ना है, मतलब पूरे को एक बार में नहीं पढ़ना है। क्या करना है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। अगर पेज में छोटा छोटा टॉपिक है, मान लीजिए पहले इंट्रोडक्शन है किसी चीज़ का, तो पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ के रुक जाना है, फिर उस इंट्रोडक्शन के बाद को समझने की कोशिश करना है। तो क्या करते हैं हम लोग कि उसमें अपने आप को समझाते हैं। इसको सेल्फ एक्सप्लेनेशन कहते हैं, जिसमें जो आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आया, आप उसको एक बार अपने आप को बोल कर समझाएंगे, चाहे आप वो ज़ोर से बोल कर समझाएं या मन ही मन समझाएं। तो जब आप उन चीज़ों को समझाते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो एक पैराग्राफ आपने पढ़ा था, रीड किया था, उसके कुछ जो इमेज हैं वो आपके ब्रेन में स्टोर होते हैं, उसका जो कुछ लॉजिक है वो आपके ब्रेन में स्टोर होता है। तो वो जो उतनी देर आपने पढ़ा वो आपको याद रहने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, एक लेसन पढ़ लिया और पढ़ने के तुरंत बाद, जैसे मान लीजिए कि उसने फिजिक्स की पढ़ाई की, फिजिक्स का एक लेसन पढ़ा या जितना भी पार्ट उसने पढ़ा, उस बुक को बंद करके रखा और तुरंत उसने मैथ्स की बुक उठा ली और मैथ्स करने लगा। ये बहुत बड़ी गलती है। इसमें क्या होता है कि जो पहले सीखा गया लेसन है या पहले सीखा गया सब्जेक्ट है, इवन एक ही सब्जेक्ट में अगर अभी पहले मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ा, ये चैप्टर एंड हुआ और तुरंत मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया सेम सब्जेक्ट में ही, वो भी प्रॉब्लम करता है। होता क्या है कि जो भी आपने पढ़ाई किया, अगर आप पढ़ाई करके अपने ब्रेन को थोड़ा पॉज नहीं देंगे, थोड़ा रोकेंगे नहीं, तो वो उन चीज़ों को रजिस्टर नहीं कर, इन्फॉर्मेशन आपने डाले हैं अपने ब्रेन में, वो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से। और जब तक वो स्टोर कर रहा होगा उन चीज़ों को, तब तक क्या आप कर रहे हैं कि और भी चीज़ें डालने लगे, और भी इन्फॉर्मेशन डालने लगे। तो जो पहले वाले जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं, या आप बिल्कुल भी भूल सकते हैं। तो होता क्या है कि जो आपने पढ़ाई किया उसको एक थोड़ा टाइम देना है उनको अपने ब्रेन में रजिस्टर होने के लिए। तो जब भी आप कोई एक पार्ट पढ़ते हैं, एक लेसन पढ़ते हैं, तो एक पॉज दीजिए, फिर तुरंत बाद कुछ भी पढ़ाई मत कीजिए। अब पढ़ाई नहीं करने का मतलब ये कतई नहीं है आपने बुक बंद किया और आप टीवी देखने बैठ गए।
या आप मोबाइल पे गाना सुनने लगे या आप कुछ और देखने लगे, तो फिर यहाँ भी वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल शांत बैठ जाएं, या जो पढ़ा है उसी को थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करें, या आप सबसे बेटर है कि थोड़ी देर आप नैप ले सो जाएं। अगर कुछ वास्ट पढ़ा है तब तो ज़रूर थोड़ी देर सोने की कोशिश करें, ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी हल्की सी झपकी भी ले लेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। तीसरी चीज़ है कि जब आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी लेसन पढ़ा, तो इसको आप किसी के साथ डिस्कस करने की कोशिश करिए। जब आप किसी दूसरे के साथ भी डिस्कस करते हैं तो आप उसको बोलते हैं, उसको सोचते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं। तो जब बोलते हैं, सोचते हैं और एनालाइज़ करते हैं तो वो चीज़ें, उन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर रहे होते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि वो आपका अपना हो जाता है, उसको तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे हम लोग कोई बातें करते हैं तो कैसे, अगर कोई बात बार बार किसी टॉपिक पे बात किया जा रहा है तो वो आपको आसानी से याद रह जाता है, आपको बिल्कुल उसके लिए एफ़र्ट ही नहीं करना पड़ता है। हमारी मेमोरी के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। हमारे पास मेमोरी के कई लेवल्स होते हैं। सेंसरी मेमोरी होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है और फिर वो जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जैसे आपने खुद ये अनुभव किया होगा कि मान लीजिए कि कोई आपको कोई बंदा सामने से फ़ोन पे एक नंबर लिखवा रहा है, मोबाइल नंबर, तो वो बोलेगा 99, तो आप भी बोलेंगे 99। आपने लिखा, इस तरीके से आपने पूरा फ़ोन नंबर लिखा, एक मेमोरी में डालते हुए ही लिखा, क्योंकि जब उसने 99 बोला तो आपने 99 याद रखा, आपने लिखा। फिर उसने 43 बोला, आपने 43 याद रखा, फिर आपने 43 लिखा। फिर इसी तरीके से, मतलब वो आपकी मेमोरी में आ रहा था, आपने लिखा। लेकिन आप जैसे ही फिर आप सोचेंगे कि अच्छा मैं ये सोचूं कि क्या लिखा है, तो आपको वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ आपके सेंसरी मेमोरी में आया था। ठीक है, ये क्लियर है। सेंसरी मेमोरी से आपने उसको मौका ही नहीं दिया कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा सके, तो जस्ट हमने लिया और इधर निकाल दिया, लिया और इधर निकाल दिया। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? जैसे मैंने बोला कि एक नंबर है, जैसे आपके पास नॉर्मली OTP आता है, आपके पास नॉर्मली कोई नंबर आता है, तो आप पूरे नंबर को एक बार में ध्यान से देखते हैं, याद करते हैं कि अच्छा 9431443869 समथिंग, तो ये आपको याद है, आप एक बार डायल कर रहे हो। लेकिन हो सकता है कि जब आप फिर से डायल करने की बारी आएगी तो आप भूल जाएंगे। अब यही एक आप लोगों के साथ, आप लोगों का ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि आप चले जाइए थोड़ा पीछे, जब लैंडलाइन का ज़माना था तब क्या होता था, वो सारे नंबर्स जिन पे आप रेगुलर वे में बात करते थे, वो सारे नंबर्स आपको नॉर्मली याद ही रहते थे, आपको कभी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि आप बार बार उसको रिवाइज़ करते थे, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो चुका था शॉर्ट टर्म से, क्योंकि आप आए दिन उसको करते थे तो आपकी ज़ुबान पे वो याद रहता था। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए आपसे चर्चा किया कि सेम यही टेक्निक अगर आप अपनी पढ़ाई के दौरान भी अप्लाई करते हैं, मतलब कोई सब्जेक्ट पढ़ा, उसको इंट्रोस्पेक्ट किया, हो सके तो किसी के साथ डिस्कस किया, नहीं भी किया तो अकेले में ही मिरर के सामने खड़े होकर डिस्कस कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको उसको अपना बनाना है, उसमें आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो सिर्फ एग्ज़ाम पास होना सबसे आसान है। आप रात भर पूरा पढ़िए, दूसरे दिन जाकर देकर आ जाइए, थोड़ा बहुत तो तुक्का लग ही जाएगा, थोड़ा बहुत सही हो ही जाएगा, हाँ, लेकिन कहीं कहीं बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी होगा। तो ये चीज़ें तो होंगी आपके साथ। इसका सबसे अच्छा एक मेथड है रिवीज़न। रिवाइज़ करके जब आप पढ़ाई करते हैं तो वो जो भी लेसन है वो आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहता है, बल्कि आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक बहुत वास्ट लेसन या बहुत बड़ा चैप्टर्स है, बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस है, तो पूरे सिलेबस को आप बार बार रिवाइज़ कर सकें? ये पॉसिबल नहीं है। तो आप नोट्स भी बनाते हैं तो बहुत अच्छा खासा नोट्स हो जाता है, उसको रिवाइज़ भी करना इतना ईजी नहीं होता है। तो एक छोटा सा टेक्निक है, आप क्या करें, जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप नोट करते जाएं जब पढ़ाई कर रहे हैं उस वक्त, और उस वर्ड से रिलेट करके चीज़ों को कंबाइंड करके आप एक्सप्लेन करें अपने आप को पढ़ते वक्त। जो मैंने सेल्फ एक्सप्लेनेशन आपको बोला, उस वर्ड को पकड़ के आप चीज़ों को अपने आप को एक्सप्लेन करें, या डिस्कशन के दौरान भी आप ऐसा कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर वो वर्ड आपको याद रह जाता है तो आप उससे रिलेटेड सारी चीज़ें रिट्रीव कर पाएंगे, याद कर पाएंगे।
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा चीज़ों को रिवाइज़ करना। आज टेक्निक के तौर पे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे कि जो भी आप लेसन पढ़ रहे हैं उसको ब्रेक कर करके कैसे पढ़ना है। दूसरा, पढ़ाई के तुरंत बाद आपको किस तरीके से रेस्ट लेना है, एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। तीसरा कि आपको सेल्फ एक्सप्लेनेशन, मतलब अपने आप को समझ कर पढ़ने की कोशिश करना है, ऐसे ही नहीं पढ़ते जाना है। डिस्कशन करना है जिससे आपके लिए बहुत इजी होगा। चीज़ों को रिट्रीव करना है, मतलब मेमोराइज़ करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप कोई भी पाठ या लेसन पढ़ते हैं तो फिर आप बैठकर उसको एक बार सोचें कि क्या पढ़ाई किया है मैंने, और उसके बारे में आप सोचिए कि आपको क्या क्या याद है उस बारे में। जो चीज़ आप मिस कर रहे हैं उसको फिर से पढ़ लीजिए, तो आपका रिवीज़न का मेथड भी शॉर्ट हो जाएगा और आप रिवाइज़ भी प्रॉपरली कर लेंगे, तो आपको याद भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।